अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 17.2 सिंटेक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इफ़ ए बिल्डर फॉर्म में गिवन है 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसी तरह जो है वो सेट बी है 3n सच दैट और n बिलोंग्स टू अगेन नेचुरल नंबर एंड सिमिलरली c इज इक्वल टू एंड 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 3 सब पार्ट्स के इंटरसेक्शन बी को फाइंड करें, ए यूनियन सी को फाइंड करें और इसका थर्ड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि जो गिवन सेट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे ताकि समझने में आसानी हो। देखें, सबसे पहले नेचुरल नंबर का जो सेट होता है एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट that exist in a natural numbers are 1 2 3 4 5 6 up to infinity। तो सेट्स ए के अंदर जो कंडीशन है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2n, ठीक है। तो देखें, अगर मैं सेट्स ए को टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। देखें, 2n कंडीशन है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखें, सपोज n की जगह पे हम 1 को प्लेस करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो पहला मेंबर सेट ए का क्या होगा 2। देखें, अगेन n की जगह पे वैल्यू 2 प्लेस करते हैं, n की जगह 2 तो 2 2 ज़ा 4। n की जगह पे 3 रखते हैं तो 2 n की जगह 3, 2 3s are 6 and similarly when we place a 4 instead of n, 2 4s are 8 and अगर हम n की जगह पे 5 को प्लेस करेंगे तो 2 5s are 10, ठीक है। और ये इसी तरह चलता जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 16 18, यानी यूँ समझ लें कि ये 2 के जो है वो मल्टीप्लायर्स हैं। तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह सेट बी के मेंबर्स अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कंडीशन क्या है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखें, टेबुलर फॉर्म में इस सेट बी की जो कि बिल्डर फॉर्म में उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। देखें, कंडीशन क्या है 3n। अगेन व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन 3n, n की जगह पे 1 प्लेस करें, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह अगर n 2 होगा नेचुरल नंबर 2 तो 3n, n की जगह पे 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। इसी तरह तीसरा नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 3, देन फार्मूला 3n, n की जगह पे 3 प्लेस करें तो 3 3s are 9। तो इसका चौथा फैक्टर 12 हो जाएगा, यानी ये भी क्या है 3 के मल्टीप्लायर हैं, यानी 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। तो देन सेट बी कैन बी रिटन इन द टेबुलर फॉर्म एज एंड सो ऑन। इसी तरह सेट सी, उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। वहाँ पे क्या है कंडीशन 4n और n अगेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। देखें, कंडीशन 4n, ठीक है। पहला नेचुरल नंबर ले लेते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1, देन 4n की जगह पे 1 की वैल्यू को प्लेस कर, n की वैल्यू 1 प्लेस करें n की जगह पर, 4 1 ज़ा 4, व्हेन n इज इक्वल टू 2, देन 4 2s are 8, व्हेन n इज इक्वल टू 3 तो 4n की जगह पे 3 रखें, 4 3s are 12 एंड सो ऑन। इसी तरह 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, 24 और इसी तरह वैल्यूज़ आगे बढ़ती जाएगी।
ठीक है। तो जो सी सेट था बिल्डर फॉर्म में, उसको टेबुलर फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑपरेटर इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे ए और बी के दरमियान। ठीक है। तो आसानी के लिए हमने क्या किया कि जो बिल्डर फॉर्म थी ए बी और सी सेट की शक्ल में, उसे हमने सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी पहला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इंफिनिटी। इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू इंफिनिटी। तो इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में हम क्या काम करते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स होते हैं या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को सिर्फ राइट करते हैं। देखें पहला मेंबर्स क्या है इनका 6, दूसरा मेंबर देखें 10 है, 10 के बाद इस सेट ए की एक वैल्यू 12 भी है, फिर 14 भी है, फिर 16 भी है, फिर 18 भी है, और ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ठीक है। तो एक और कॉमन वैल्यू क्या होगी इसकी 12 होगी, फिर क्या होगी इन दोनों में 18 होगी। ठीक है। फिर क्या होगी 24, और ये इसी तरह डॉट डॉट यानी अप टू इन्फिनिटी। देखें अब हम क्या कर लेते हैं, देखें ये तो हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, तो हम ये जो ए इंटरसेक्शन बी जो टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, इसे दोबारा बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। और एक कंसाइज या एक कम्पैक्ट फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है। देखें किस तरह, ए इंटरसेक्शन बी, देखें मैं इसको राइट करने जा रहा हूँ बिल्डर फॉर्म के अंदर। देखें इस रिलेशन को ज़रा देख लें, अगर मैं कहूँ कि n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसी तरह 5। देखें अब मैं इस 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, यानी n का मल्टीप्लायर क्या रखूं कि मेरे पास वो इन वैल्यूज़ को जस्टिफाई कर दे। ठीक है। देखें अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे पहला जो मेंबर है 6 है। इसी तरह अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 1 ज़ा 3, पहला मेंबर 6 है। ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 रख लेता हूँ, देखें यहाँ पर, यानी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ठीक है। तो क्यों ना मैं इसको बिल्डर फॉर्म में लिख लूँ और एक इनको एक जनरल नोटेशन दे दूँ। ठीक है। इस तरह देखें 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखें ये इस कंडीशन को वेरीफाई भी कर रहा है। देखें कैसे, अगर मैं n की जगह पर n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, अगर मैं n की जगह 1 वैल्यू प्लेस करता हूँ तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। अगर n की जगह मैं 2 प्लेस करता हूँ तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अगर n की जगह पे 3 होगा तो 6 3 ज़ा 18, और इसी तरह n की जगह पे 4 तो 6 4 ज़ा 24। अगर 5 रखता हूँ 6 5 ज़ा 30 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये उसकी एक जनरल फॉर्म आ गई। बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है उसको टेबुलर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसकी भी एक कम्पैक्ट फॉर्म जो कि बिल्डर फॉर्म में होगी वो निकाल देंगे। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 ए यूनियन सी, पार्ट 2 ए यूनियन सी, क्वेश्चन मार्क ए यूनियन सी will be equal, first we have to write the members of set A 2 4 6 8 10। ठीक है। एंड डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। और इसी तरह यूनियन सी के मेंबर्स 4 8 12 16 20 अप टू इन्फिनिटी। तो यूनियन के ऑपरेटर में क्या काम करते हैं
कि दोनों सेट्स के मेंबर्स जो कि दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं करते। तो हमारे पास A यूनियन B होगा 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14 और ये अप टू इन्फिनिटी। तो A यूनियन B की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और अप टू इन्फिनिटी। अब हम ये कर लेते हैं कि इसके लिए एक कम्पैक्ट फॉर्म बना लेते हैं बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, ताकि हम इनको जनरली लिख सकें बजाय टेबुलर फॉर्म की बहुत बड़ी वैल्यू लिखते जाएं, ठीक है। तो जनरली और इनकी एक कम्पैक्ट फॉर्म लिख लेते हैं बिल्डर फॉर्म के अंदर। देखें, सपोज करें यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मैं इन नंबर्स को, जो कि मैंने कहा कि ये n है हमारे पास, ठीक है, n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब मैं n का मल्टीप्लायर क्या रखूं कि मेरे पास अगर मैं उस n की वैल्यू को उस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करूं, देन आई विल गेट दिस रिजल्ट्स। देखें, 2 अगर रखता हूँ, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। तो मैं A यूनियन B को बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, यानी इनकी कम्पैक्ट फॉर्म में। देखें, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, क्योंकि n का ताल्लुक क्या है, नेचुरल नंबर से। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 2 फर्स्ट मेंबर। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 2 4, इसी तरह n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 3 6, 4 रखेंगे, 2 4 8, ठीक है। तो ये आ गई, हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो B इंटरसेक्शन C, B की वैल्यूज़ 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन का ऑपरेटर C की वैल्यूज़ 4, 8, 12, 16, 20 अप टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में कॉमन वैल्यूज़ लिखेंगे। तो कॉमन वैल्यूज़ क्या है, जैसे जो मेंबर्स हमने लिखे हुए हैं सेट B और C के, उसमें देख लेते हैं 12, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगला होगा 24 इन्हीं में, ठीक है। फिर कॉमन क्या होगा, 36 आ जाएगा अगर हम इनको और एक्सपेंड करते जाएं, क्योंकि 3, 6, 9, 12 और फिर 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और तो ये डॉट डॉट का मतलब यही है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, और मेंबर्स आगे भी हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 4 है, 8, 12, 16, 20 और इसके बाद क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 2-3 मेंबर्स लिख के आगे डॉट डॉट करके, ठीक है, ये कंटिन्यूस है। और भी इनमें बहुत सारे ऐसे कॉमन मेंबर्स होंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पिछले 2 पार्ट्स के लिए किया था कि इनकी एक जनरल नोटेशन बना दी थी। देखें, फ़र्ज़ कर लें अगेन कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लो, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 और यहाँ n की वैल्यू 3, इसी तरह n की वैल्यू 4 और सो ऑन, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप इस 1 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लायर करूँ, यानी 1 का मल्टीप्लायर में क्या रखूँ कि मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास B इंटरसेक्शन C के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज आती जाए। देखें, अगर 1 को 2 से करूँगा, 2 1 2, यहाँ पे 12 है पहले मेंबर। अगर 2 से करूँगा तो 3 से करूँगा, 3 1 3, 4 से करूँगा, 4 1 4। देखें, इसी तरह मैं क्या करूँ, हिट एंड ट्रायल। देखें, अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 6 1 6, इसी तरह 6 2 12 नहीं हो रहा। अगर मैं 10 रख लेता हूँ, इसी तरह हम एक एक को ट्राई करते रहें। अगर 10 1 10, 10 2 20, अभी भी नहीं बात बन रही। 11 1 11 नहीं। अब देखें, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड 12 4 48, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं n की वैल्यूज़ का मल्टीप्लायर 12 रखूं तो ये B इंटरसेक्शन C के सेट्स के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको
जस्टिफाई कर लेते हैं। लिहाजा मैं इसकी जो बिल्डर फॉर्म में एक नोटेशन बनाऊंगा वो इस तरह लिख सकता हूँ, यानी इनकी एक कम्पैक्ट फॉर्म के 12n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।